दोष नहीं, गुण देखो। अरब देश के पशु प्रेमी चित्रकार की ख्याति सर्वत्र थी। एक बार उसने घोड़े का अति सुंदर चित्र बनाया। पश्चात उसे एक विचित्र ख्याल उठा कि इतना आकर्षक चित्र मैं ऊंट को दिखाऊं तो वह कितना प्रसन्न होगा। चित्रकार ने तुरंत ऊंट के सामने चित्र रखा तो वह झट से अपनी टेढ़ी गर्दन हिलाकर बोला, चित्र खूब मन भावन है, पर इसमें मेरी जैसी कुबड़ दिखाई होती तो इस चित्र की सुंदरता कमाल की होती। यह सुन चित्रकार न केवल दुखी हुआ बल्कि अचंभे में पड़ गया कि पशु जगत में क्या मनुष्य की भांति दोष निकालने की प्रवृत्ति होती है। तनिक सोचकर चित्रकार ने उस मोहक चित्र को फिर गधे के सामने रखा और बड़े प्यार से पूछा, यह चित्र तुम्हें कैसा लगा? गधे ने फौरन अपने दोनों कान खड़े करते हुए कहा, ओहो, इतना सुंदर जानवर किंतु कान इतने छोटे छोटे। यदि कान मेरी तरह थोड़े बड़े होते तो यह भी कितना खूबसूरत दिखता। यह सुनकर चित्रकार ने अपना माथा ठोका। वह गहन चिंतन में डूबा कि ऊंट हो या गधा, यहाँ कोई भी दूसरों के गुण देखने को तैयार नहीं है और अपना दोष दिखाने वाली आंख मानो सबकी बंद है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, दोषों को नहीं, गुणों को देखो। दूसरों के दोष दिखते ही मनुष्य निंदा के रूप में उसका प्रसार करता है तो कभी उत्तेजित होकर उसका तिरस्कार करता है। इतना ही नहीं, मैं तो इससे बहुत अच्छा हूँ, ऐसी उद्घोषणा कर वह बहुत खुश होता है। यह कैसी विडंबना है। मन अपने दोष देखने को तैयार नहीं और दूसरों के दोष देखकर कभी थकता नहीं। स्मरण रहे, मन की एक खासियत है, वह जहाँ जुड़ता है वहाँ की ताकत कई गुना बढ़ा देता है। यदि मनुष्य अपने दोष देखने में लग जाए तो न केवल आत्मनिंदा का अवसर प्राप्त होगा बल्कि मन का उबाल शांत होगा और वह संत कबीर की इस उक्ति से सहमत होगा, बुरा बुरा सबको कहूँ, बुरा न दिसे कोई, जो घट शोधूं आपनो, मुझसे बुरा न कोई। ध्यान दे, संसार में जितने भी प्राणी या पदार्थ हैं उनमें गुण और अवगुण दोनों पक्ष है। यही कारण है कस्तूरी जीवनदायिनी होते हुए भी काली है और किंपाक फल सुंदर होते हुए भी जहरीला है। जिसकी दृष्टि गुणग्राही हो उसे सर्वत्र गुण नजर आते हैं। गुण ग्राहक गुणों को वैसे ही खोज लेता है जैसे भंवरा फूलों को और जौहरी रत्नों को ढूंढ लेता है। स्मरण रहे, कर्मयोगी श्री कृष्ण की गुणग्राही दृष्टि ने मृत कुत्ते से आती हुई दुर्गंध पर ध्यान न देकर उसके मोती जैसे धवल पंक्तिबद्ध दांतों की प्रशंसा की थी। भगवान महावीर ने सार्थक जीवन जीने का सूत्र दिया। जब तक शरीर में प्राण है तब तक गुणों की आकांक्षा करो और जीवन में गुणों को आमंत्रित करने के लिए गुणानुरागी बनो। इसी से दोषों का ह्रास होगा और गुणों का विकास होगा। जीवन जीने के 3 स्तर हैं। पहला स्तर, मुझे दूसरों के दोष ढूंढने हैं। दूसरा स्तर, मुझे दूसरों के दोष नहीं देखने हैं। तीसरा स्तर, मुझे दूसरों के दोष दिखते नहीं हैं। आओ रियलिटी चेक करें, इनमें अपना नंबर कहाँ है। अपने मन को दोष प्रूफ बना लेना ताकि औरों के दोष असरहीन हो जाए। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर इन पंक्तियों को सदा जीवन की डायरी में अंकित रखना। उस मनुष्य को मेरे बार बार प्रणाम जो जानता है कि मैं अपूर्ण हूँ फिर भी मुझे चाहता है। गाड़ी में पेट्रोल कम हो जाए तो मनुष्य की सावधानी बढ़ जाती है। धन कम होने लगे तो चिंता बढ़ जाती है। किंतु जीवन में बढ़ते हुए दोष और घटती हुई गुण संख्या की तरफ इंसान का ख्याल क्यों नहीं जाता। हालांकि गुण मनुष्य को प्लस एवं माइनस की स्थिति से उठाकर सीधा मल्टीप्लाई से जोड़ते हैं। इसलिए दूसरे के गुणों को माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से देखने के लिए प्रतिदिन
एक प्रयोग अवश्य करें। सुबह उठते ही अपनी आंखों पर वह चश्मा चढ़ा ले जिससे दूसरों के दोष दिखने बंद हो जाए।